वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं जसबी चीन तकनीक के क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब अमेरिकी नेविगेशन सिस्टम जीपीएस को टक्कर देने के लिए अपना नेविगेशन सिस्टम बेडू वैश्विक स्तर पर स्थापित करने जा रहा है। पाकिस्तान में तो राडार स्टेशन CORS नेटवर्क को स्थापित करने की मंजूरी भी दे दी गई है। और इतना ही नहीं है, ये भी खबर मिल रही है कि पाक आर्मी भी जीपीएस के स्थान पर अब बेडू का इस्तेमाल करेगी। जैसा कि यहाँ पर आप द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल देख पा रहे हो कि पाकिस्तान मिलिट्री टू यूज चाइनीज नेविगेशन सिस्टम बेडू। तो इतना ही नहीं है, ये नेविगेशन सिस्टम के साथ साथ अब खबर ये भी मिल रही थी कि अब पाकिस्तान और चाइनीज आर्मी इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी एक दूसरे को सूचनाएं शेयर करेंगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम इसी विषय के ऊपर बात करेंगे कि आने वाले समय में रीजन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाले। तो बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पर देखिए कि बेडू की हिस्ट्री जाने से पहले वर्तमान में जो वैश्विक स्तर पर स्थापित करने जा रहा है चाइना, तो उसे बोलते हैं बेडू 3, यानी कि ये तीसरी जनरेशन का सैटेलाइट सिस्टम है, नेविगेशन नेटवर्क है। लेकिन यदि हम दुनिया के नेविगेशन नेटवर्क की हम बात करते हैं, ये चौथा नेविगेशन सिस्टम है, क्योंकि इससे पहले 3 नेविगेशन सिस्टम स्थापित हो चुके हैं। जैसे अमेरिका का जीपीएस है, जो आमतौर पर आप देख पा रहे होंगे, आपका अपने मोबाइल में भी आज के समय में जिस नेविगेशन नेटवर्क को यूज करते हैं वो जीपीएस ही है। और इसके अलावा रसिया का ग्लोनास है, यूरोपियन संघ का, यानी कि जितने भी यूरोपियन देश हैं उनका अपना एक संयुक्त नेविगेशन नेटवर्क है जिसको बोलते हैं गैलीलियो। और इसी प्रकार भारत भी अपना नेविगेशन सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IRNSS, तैयार कर रहा है और जिसे शॉर्ट में नाविक नाम दिया गया। और ये भी खबर मिल रही, भारत सरकार की तरफ से ये भी खबर आ रही है कि आने वाले समय में हम हमारा रीजनल जो नेविगेशन सिस्टम है ये मोबाइल में स्थापित करेंगे, जो एक नाविक के नाम से आपको मोबाइल में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो ये चाइना वैश्विक स्तर पर जो नेविगेशन सिस्टम अपना जो बेडू 3 तीसरी जनरेशन का लागू करने जा रहा है, तो वो न केवल वैश्विक स्तर पे तो करेगा ही, लेकिन सबसे पहले वो एशिया में भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कंट्री के परियोजना के जितने भी देश हैं वहाँ पर इसका प्रयोग करने जा रहा है, ताकि इन देशों पर जीपीएस की जो डिपेंडेंसी या निर्भरता है वो ख़त्म हो और ज़्यादा से ज़्यादा बेडू का प्रयोग हो, ताकि जीपीएस की जो एक आधिपत्य है ये ख़त्म किया जा सके। और अमेरिका, और आज के समय में जिस पर अमेरिका और चाइना में तनाव बढ़ चुका है, और ऐसे समय में चाइना अपना ज़्यादा से ज़्यादा नेविगेशन सिस्टम जहां उन देशों में भी स्थापित करना चाहता है जहां पर इसका रोड एंड बेल्ट रोड एंड BRI परियोजना लागू हो चल रही है, और जो परिवहन, कृषि, मछली पकड़ने या फिर आपदा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में ये सेवाएं प्रदान करेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बेडू की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं हम। देखिए, बेडू सैटेलाइट सिस्टम की शुरुआत की गई थी 1990 के दशक में, और ये इसको 3 चरणों में स्थापित किया गया। जो पहला चरण था वो था बेडू फर्स्ट जनरेशन, जो वर्ष 2000 में शुरू किया गया था, और उस समय इसको 3 उपग्रहों के साथ लॉन्च किया गया था, ताकि स्थानीय स्तर पर, रीजनल स्तर पर इसका प्रयोग किया जा सके। फिर उसके बाद में बेडू 2 जो सेकंड जनरेशन था उस सिस्टम को लॉन्च किया गया था, वो किया गया था वर्ष 2012 में, और जिसे सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था कि पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में इसको सेवाएं शुरू की जा सके। और जो वर्तमान की यदि हम बात करें, और ये है बेडू 3, यानी कि थर्ड जनरेशन का नेविगेशन सिस्टम, जिसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि वैश्विक स्तर पर, यानी कि वैश्विक कवरेज के रूप में इसको डेवलप किया जाए। और बेडू 3 की यदि हम बात करें तो ये 27 दिसंबर वर्ष 2018 से वैश्विक सेवाएं देना शुरू कर दिया था, और हाल ही में यदि हम बात करें तो इस सिस्टम को शुरुआत कर दी गई है
पाकिस्तान के अंदर। और अब यदि हम इसके कुल उपग्रहों की हम बात करें तो इसके कुल उपग्रह 35 हैं, और इन उपग्रहों को हाल ही के अंदर जून के अंतिम दिनों में इसके 35वां उपग्रह भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा चुका है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 23 जून 2020 को बेडू का अंतिम उपग्रह है लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के द्वारा जिचांग सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया जा चुका है, जो कि ये जो बेडू का 35वां उपग्रह है। और इस नेटवर्क को पूरा करना चीन को अरबों डॉलर का जियो लोकेशन सेवा बाजार के रूप में एक बड़ा खिलाड़ी बनाता है। पहली बात यहाँ पर आता है, यानी कि तकनीक के क्षेत्र में, या फिर अपनी बात करें कि नेविगेशन सैटेलाइट के क्षेत्र में चीन को भी एक बड़ा खिलाड़ी बनाता है। और आने वाले समय में ये पूरे लगभग या वैश्विक स्तर पर नहीं तो सबसे पहले वो पूरे एशियन देशों में तो डेवलप इसको करने की कोशिश करेगा, कि उन देशों में जहाँ पर इसने भारी भरकम अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जैसा कि यहाँ पर space.com का एक आप ट्वीट देख पा रहे होंगे कि चाइना लॉन्च फाइनल वेडो सैटेलाइट टू कंप्लीट जीपीएस लाइक नेविगेशन सिस्टम। तो ये जो उसका अंतिम जो बेडू का सैटेलाइट है, इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा चुका, और ये जीपीएस की तरह ये एक नेविगेशन सिस्टम है। अब बात कर लेते हैं भारत की। देखिए, भारत का जो रीजनल जो नेविगेशन सिस्टम है ये शुरू किया गया था वर्ष 2006 से शुरू किया गया था, क्योंकि इससे पहले और आज भी यदि हम बात करें तो हम चाहे हम रीजनल क्षेत्र में, चाहे आईआरएस की आज हम काफ़ी ज़्यादा हद तक हमारी निर्भरता हो चुका है। अब हमें मिलिट्री के क्षेत्र में तो कम से कम भी दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। कि आपको याद होगा कि जब 1999 के अंदर कारगिल में युद्ध हुआ था, और उस समय पहाड़ियों के ऊपर कहाँ पाकिस्तानी घुसपैठियों के द्वारा मोर्चे लगाए, तो इसके संबंध में हमें कंप्लीटली निर्भर रहना पड़ रहा था अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका का जो जीपीएस सिस्टम है उसके ऊपर। और जब हमने उस मिलिट्री के पर्पज के लिए जब हमने अमेरिका से गुहार की, तो अमेरिका ने साफ मना कर दिया। इसी वजह से हमने काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे मिलिट्री के जो जवान हैं उनकी शहादत देनी पड़ी थी। फिर उसके बाद में इसी एक्सपीरियंस को देखते हुए हमने वर्ष 2006 से अपना IRS यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम को प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया था। और अब वर्तमान में इसमें कुल यदि हम बात करें तो इसमें कुल 7 उपग्रहों को लॉन्च किया जा चुका है, और ये देश की सीमा से 1500 किलोमीटर की दूरी तक अपनी सटीक जानकारी देगा। और ये सटीक जानकारी देगा, और इसके तहत अब यदि हम समुद्री नौवहन की हम बात करें, हवाई यात्रा की बात करें, या फिर हम भू दृष्टि से हम किसी प्रकार के आंकड़े सूचनाओं की बात करें, मौसम से संबंधित सूचनाओं की बात करें, मोबाइल नेटवर्क या वाहनों से संबंध में तमाम तरह की जानकारियों की बात करें, भारतीय सेना, भारतीय सरकार को उच्च अधिकारियों या अति विशिष्ट लोगों के गृह सुरक्षा संस्थानों के लिए ये सिस्टम कंप्लीटली काम करो। इसके कुल 18 केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो ये बेडू को पाक सेना के द्वारा जो ये शुरू करने की बात कही जा रही है, तो इसका रीजन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, इसका पहला उद्देश्य प्रमुख रूप से यही है कि चाइना चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब मेरे इस जो लोकल स्तर पर जो बेडू का जो डेवलपमेंट किया गया इसका प्रयोग किया जाए। और इसमें वो सबसे पहले उसने अपने सलाहकार दोस्त पाकिस्तान की सेना और सिविल दोनों उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। और इससे क्या होगा कि पहली बात तो यहाँ पर आज बात आती है कि इस पर जीपीएस की कंप्लीटली निर्भरता खत्म हो जाएगी। और इतना ही नहीं है, दोनों देशों के बीच में मिलिट्री के क्षेत्र में, रणनीति के क्षेत्र में एक बड़ा बूम आएगा। और थोड़े दिनों पहले आप ये भी जानते होंगे कि जो ये इंटेलिजेंस शेयरिंग की हम बात करें, यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंटेलिजेंस शेयरिंग का डील भी की गई है कि ताकि चीन की जो अफगानिस्तान के अंदर शांति के प्रयास किए जा रहे हैं, वहाँ से भी अपनी सेना पीछे हटा रही है। और फिर इसके ऊपर हम बात ये कभी अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें यह है कि जो वहाँ पर लंबे समय से जो खुफिया जानकारियाँ पाकिस्तान और अमेरिका के द्वारा शेयर की जा रही अफगानिस्तान के अंदर, अब चाइना
को ये उपलब्ध करवाएगा तो इससे वहाँ अमेरिका को एक बड़ी थ्रेट मिलेगी। और इससे हम एक चीज़ यदि हम बात करें कि चाइना को ये जो बेडू का प्रयोग करने जा रहा, तो इससे चाइना के क्या होगा कि इन दोनों देशों के बीच में देखिए आज के समय में आप देख पा रहे हो सी पैक जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें भारी भरकम चाइना के द्वारा इन्वेस्ट किया गया, यानी कि चाइना पाकिस्तान को लोन दे और आने वाले समय में कंप्लीटली चाइना के अधीन हो जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि आज के समय में चाइना पाकिस्तान के पास में विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल भी नहीं और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिवालिया होने वाला है ये देश। तो ऐसे में वो कंप्लीटली चाइना के अधीन हो जाएगा। तो चाइना ने आर्थिक दृष्टि से इसको पंगु बना दिया और अब डिफेंस के क्षेत्र में भी अपने ऊपर निर्भर बनाना चाहता है ताकि आने वाले समय में ये भारत के खिलाफ का अच्छे से ही पाकिस्तान का प्रयोग कर सके। तो ये पहली बात है कि साउथ एशिया रीजन में एक बड़ी चैलेंज भारत के सामने उपस्थित होने वाली है। इसके अलावा यदि हम बात करें मानचित्र की बात करें, सर्वे की बात करें, वैज्ञानिक अध्ययनों की बात करें तो यह और स्पेशली हम बात यहाँ कर रहे हैं कि मिलिट्री पर्पज के लिए सूचनाओं को आदान प्रदान करने में एक बहुत बड़ी एक दोनों देशों को एक सुविधा मिलेगी इससे। और इतना ही नहीं है, और थोड़े दिनों पहले ये भी एक खुफिया जानकारी साझा करने की डील भी जो कि भारत अमेरिका के लिए चुनौती, इसके ऊपर हम बात कर रहे हो। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार को और वीडियो के साथ। वीडियोस में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।